आज हम सीखेंगे MS एक्सेल। एक्सेल का उपयोग जनरली न्यूमेरिक डेटा हो, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा हो और कैलकुलेशन करना हो तो हम एक्सेल का उपयोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल ओपन कैसे करते हैं। सबसे आसान तरीका है विंडो प्लस आर बटन प्रेस करना है। विंडो आर विंडो आर प्रेस करते ही आपके सामने एक नया विंडो आएगा जिसमें आपको टाइप करना है एक्सेल और ओके प्रेस करना है। एक्स एंटर प्रेस करते ही एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन होते ही आपको चूज करना है ब्लैंक वर्कबुक। ये आपका एक्सेल का मेन पेज है। अब देखते हैं एक्सेल दर्शन। एक्सेल के विंडो के कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर जो यहाँ दिया गया है उसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब है जो भी फीचर आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं वो यहाँ आप रख सकते हैं। लाइक मोबाइल में जैसे कोई शॉर्टकट हम डैशबोर्ड पे रखते हैं, स्क्रीन पे रखते हैं, वैसे ही यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बुक 1 एक्सेल, जिसे टाइटल बार कहा जाता है। उसके बाद ये 3 बटन से आप अच्छी तरह वाकिफ है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। फिर यहाँ ऊपर जो लिखा है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, तो ये सारे टैब बोले जाते हैं। इसे टैब्स कहते हैं। हर एक टैब्स में अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं। इसके बाद ये जो पार्ट टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो नीचे पार्ट ओपन होता है उसे कहते हैं रिबन। इसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज किया जाता है कंट्रोल F1 की मदद से। कंट्रोल F1, एक बार कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे ये हाइड हो जाएगी रिबन, और फिर से कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे ये फिर से आपको दिखेगी। उसके बाद राइट साइड पे ये जो दिया गया है उसे स्क्रॉल बार कहते हैं। ये वर्टिकल लाइन है उसे वर्टिकल स्क्रॉल बार किया जाता है, और ये जो दिया गया है उसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहा जाता है। उसके बाद नीचे आपको जूम बटन्स दिए गए हैं। इसे आप प्लस करोगे तो आपका व्यू है वो जूम होगा, बड़ा होगा। आप पिक्चर जैसे मोबाइल में देखते हैं और जूम करते हैं वैसे ही। उससे कंटेंट की साइज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके पास में दिया गया है 3 बटन, जिसमें ये जो नॉर्मल व्यू है, उसके बाद सेकंड वन है पेज लेआउट। पेज लेआउट का मतलब है आपको जो भी सीट दिखेगी वो पेज के फॉर्म में दिखेगी। उसका मतलब है एक पेज में कितना डेटा आप ले पाएंगे वो दिया गया है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे पेज वाइज टाइप करना है तो आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्टेटस बार दिया गया है। अभी इसे नॉर्मल कर देते हैं। इसके नीचे दिया गया है स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब होता है अगर यहाँ पे कोई मैंने फिगर लिखी है और इसका मुझे अब यहाँ स्टेटस बार में अभी कुछ नहीं दिख रहा है, आप देखोगे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं ये
सेल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आता है एवरेज, काउंट और सम। इसका मतलब है कोई फॉर्मूला या फंक्शन या कैलकुलेशन किए बिना अगर मुझे जानना है कि ये सम कितना हो रहा है, कितने नंबर से, वो सारी चीज़ें यहाँ से हम देख सकते हैं। तो इसे स्टेटस बार कहा जाता है। इसके बाद यहाँ जो सीट 1 लिखा है वो सीट टैब से, सीट टैब, ये जो सीट है वो लाइक अपने नोटबुक के पेज की तरह होती है। ये फर्स्ट पेज है, यहाँ से आप ऐड करोगे दूसरा पेज आएगा, यानी कि सीट 2 आता है। तो ये सारी सीट 1, सीट 2 ये सीट टैब्स है। उसके बाद यहाँ पे है 1 2 3 4 5 दिया गया है, इसे रो लेबल्स कहते हैं। यहाँ से इसे थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह देख पाए आप। यहाँ 1 2 3 4 5 है वो रो लेबल्स है, और यहाँ पे 1 पे क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट होता है, उसे रो कहते हैं। और ए बी सी डी दिया गया है उसे कॉलम्स लेबल कहते हैं, और ये कॉलम्स है, ए बी सी डी ये सारी कॉलम्स है। और रो लेबल और कॉलम लेबल जो फर्स्ट वन है उसके ऊपर जो दिया गया है उसे सिलेक्ट ऑल बटन कहते हैं, जिससे सारी सीट सिलेक्ट हो गई आपकी पूरी सीट, तो उसे सिलेक्ट ऑल बटन कहते हैं। उसके ऊपर ये A1 लिखा है उसे नेम बॉक्स बताया जाता है। नेम बॉक्स का मतलब है ये जो भी सेल आप सिलेक्ट करेंगे उसका नाम आ जाएगा कि उसका सेल नंबर कौन सा है। उसका एक और उपयोग है कि अगर आपको किसी सेल पे जाना है तो वहाँ पे आप टाइप करोगे B5, सपोज B5 सेल पे जाना है और एंटर करोगे तो आपका कर्सर वहाँ पे चला जाएगा, यानी कि वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये नेम बॉक्स बोला जाता है इसे। और यहाँ है फॉर्मूला बार, fx के बाद जो दिया गया है ये है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का मतलब है आप किसी सेल में कोई फंक्शन यूज़ करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो वो क्या लिखा है उसमें यहाँ पता चल जाता है। लाइक यहाँ पे मैं लिखूँ इक्वल टू 10 + 10 + 10 और एंटर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिया गया है 30, आउटपुट 30 है, लेकिन उसके अंदर मैंने क्या फॉर्मूला यूज़ किया है वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, 10 + 10 + 10। सो ये फॉर्मूला बार है। तो ये हो गया एक्सेल दर्शन। एक्सेल विंडो के स्क्रीन को कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सेल दर्शन। आज यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के फीचर्स देखेंगे। थैंक यू।